T20 ट्राई नेशन सीरीज का मेला सज गया। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि जिम्बाब्वे की टीम को कम रन पर रोकने की कोशिश करेंगे। पिंडी स्टेडियम के बाहर कौमी परचमों की बहार। क्रिकेट दीवाने मनपसंद खिलाड़ियों को सपोर्ट करने पहुंच गए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। दोहा में आखिरी ग्रुप मैच में यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। यूएई की टीम सिर्फ 59 रन पर ढेर हुई। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल और मौज सदाकत ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान शाहीन्स ने मतलूबा हदफ बासानी छठे ओवर में हासिल कर लिया। सरफराज अहमद इन, अजहर अली आउट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली ने इस्तीफा हुक्काम को भेज दिया। पीसीबी की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 के मामलात सरफराज अहमद को सौंपे जाने के बाद अजहर अली ने इस्तीफा दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के हेड और कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी का एक्शन। मैच फीस का 10% जुर्माना और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट शामिल कर दिया। बाबर आजम ने तीसरे वनडे में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स भी मारा था। मौके हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने वाला मोदी अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। भारत अब किससे बात करेगा? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी को बताना चाहते हैं, आप जंग भी हारे और अब साजिश भी। हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से वज़ारत उस्मा का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अरकानी असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। फैसल मुमताज़ राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक अफवाज को खिराज तहसीन जो जानों की कुर्बानियां देकर हमारा दिफा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। एलामिया के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज को अब्दी नींद सुलाया। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में की गई, जिसमें 10 ख्वारिज हलाक हुए। ग्रोह का सरकर्दा कमांडर आलिम महसूद भी मारा गया। दूसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दित्तखील में की गई, जहां मजीद 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा।
तिमोर के हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय आर्मी चीफ का ज़हनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। अस्करी कमजोरियां भारत के दिफाई ढांचे को लागड़ साबित कर चुकी हैं। एक तरफ दावा किया कि भारत ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की भोखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत की। जांबहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामिया तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। खिते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खिते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। मास्को में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा, SCO रुकनी मुमालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राबता इंतहाई अहम है। पायदार तरक्की, अमन और इस्तेहकाम पर मुनहसिर है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वज़ीर आज़म रूस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए देने की भी मंजूरी मिल गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। दिफाई खदमात के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई। पास्को के खात्मे और उसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की भी मंजूरी मिल गई। आदिल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का लाहौर में मीर द प्रेस से खिताब। कहा, जो तरमीम आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी हैं वो कबूल नहीं की जा सकती। 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये अवाम के मुफाद में नहीं। हाफिज सईद ने कहा कि MKM और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया है, दोनों हमेशा इत्तेहादी रहे। MKM वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया? कराची शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफ़गान मुहाजिरीन से मुतालिक हुकूमत ने यकसा पॉलिसी बनाई है। तमाम सूबों को अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी पर अमल करना होगा। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया।
चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर। हमास और दीगर फलस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद गजा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। फलस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का भरपूर खैर मकदम, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद से बचाव का आलमी दिन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम में कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। समाजी शऊर के बगैर इस्तेहसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चे मुस्तक़बिल हैं, उनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि बच्चों के खिलाफ जुराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। बच्चे मेरी रेड लाइन है, सब मुझे प्यारे हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। और सोने की कीमत को रिवर्स गेयर लग गया। फी तोला सोना 7,000 रुपए की बड़ी कमी से 4,23,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,002 रुपए तक सस्ता होकर 3,63,221 रुपए का हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।